myself Abhishek Gupta and this is your very cute सा channel English Hub। फ्रेंड्स, मेरा प्रीवियस लेक्चर जो चार्जिंग बाई इंडक्शन का था, अगर आपको वह वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करें चार्जिंग बाई इंडक्शन बाई अभिषेक गुप्ता, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी मेरे वीडियो पे जा सकते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर पे, ठीक है। तो चलिए यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर को हिंदी में सुचालक कहते हैं, इंसुलेटर को हिंदी में विद्युत रोधी कहते हैं और सेमी कंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। ये तीनों के बारे में आज फुल डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इनसे पहले हम आपको ले चलते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में केमिस्ट्री में मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के बाद आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या हुआ कि ऐसे बनाए गए, जैसे इसे बोल दिए हम लोग 1s, इसे भी हम लोग 1s बोल दिए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और इधर लेकर चले आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम बना दिए। यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस बैंड, और इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। अगर हमको हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसे कहते हैं सिग्मा 1s और इसे कहते हैं सिग्मा 1s स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्शन बैंड को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें मोर स्टेबल क्या है? केमिस्ट्री का एक फंडा है लेस एनर्जी और मोर स्टेबल। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तो ये बताइए कि लेस एनर्जी क्या है? इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इवन कि एक इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि हर जगह, हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। कहीं पे क्या होता है कि अगर फ्री नहीं है मूव करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन उसमें क्रिएट कर दिया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन के रूप में आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बॉडी भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यानी कि विद्युत को हमारा बॉडी क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। तो
हमने अभी क्या बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोग ऐसा बनाकर देखे होंगे, इस नीचे वाले को कहते हैं बैलेंसमेंट और दूसरा नाम है इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार इसका सिंबल है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडक्शन बैंड को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई सिंबल नहीं है। इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हम इसमें भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चार होता तो इसमें भर देते। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद हम p ऑर्बिटल में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही है। यही क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को हम डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल इज ए प्लेस। ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल इज ए प्लेस where the probability of finding electron is more। हमने क्या बताया? हमने इसको लिखा है, ठीक है। इसको ऑर्बिटल को लिख रहे हैं कि ऑर्बिटल इज ए प्लेस where probability to find electron is more, ठीक ना। यानी कि ऑर्बिटल वह जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह मैक्सिमम या मोर कह सकते हैं, मोर होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर हम ये जाने कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम एकदम, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, ठीक ना। 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता। यानी कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी 1 है, कोई प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर 1 आ गया तो उसे हम श्योर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यानी कि श्योर इवेंट, यानी कि वह इवेंट पक्का है कि होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बैंड। बैंड क्या है? एक तरीके से हम बताएं कि बैंड क्या है। बैंड क्या है? तो cluster of energy layer called band। cluster of energy layer called band यानी कि क्लस्टर यानी कि क्या? समूह, यानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लेयर। एनर्जी लेयर का ग्रुप ही क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। यानी कि हमने क्या बताया कि बैंड क्या है? क्लस्टर ऑफ एनर्जी लेयर कॉल्ड बैंड, यानी कि जो एनर्जी लेयर का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम बैंड कहते हैं। ये बताइए कि ये भी तो एक क्या है? एनर्जी लेयर है। ये भी तो एक एनर्जी लेयर है। इन दोनों का ग्रुप को हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको बैंड कर रहे हैं। यानी कि इसमें ये भी एक एनर्जी लेयर है, ये भी एक एनर्जी लेयर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी में रहेंगे। ये है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कहाँ पे? बैलेंस बॉन्ड में, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड में लेस एनर्जी होता है और केमिस्ट्री का ये फंडा है कि लेस एनर्जी मोर स्टेबल, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है। हमारा लाइफ भी, हम अपने लाइफ को भी स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हर कोई सोचता है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है, क्या करने के लिए? अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी सोचते हैं कि हमारा जो स्थान है वह क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, ताकि हम चैन से रह सकें, ठीक है।
तो हमने क्या बताया, हमने बैंड के बारे में बताया, ठीक ना। बैंड, और इसी बैंड के दो प्रकार हैं, कौन सा, तो एक कंडक्शन बैंड और एक क्या है, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होता है, तो बैलेंस बैंड में लेस एनर्जी होती है, यानी इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसमें लेस एनर्जी होता है, और जहाँ पे लेस एनर्जी मोर स्टेबल हम जानते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं है, लेकिन कंडक्शन बैंड यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्टार बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट कीजिए। चलिए, अब ये ज्यादा समझ में आएगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कैमरे में रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं। तो जी बिल्कुल एकदम साफ साफ आ रहा है। तो हम बात करते हैं अब कंडक्टर की। हमने अभी बैंड पढ़ा, उसी बैंड का यूज करेंगे इसमें। कंडक्टर यानी सुचालक, ठीक ना। कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर सुचालक यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हो, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो सब्सटेंस, सिंपल सा ही डिफिनेशन लेंगे, दो सब्सटेंस which conduct electricity are called conductor. दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। सिंपली हो गया ये तो, ठीक ना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, ह्यूमन बॉडी, उसके बाद एनिमल्स बॉडी भी आता है, उसके बाद हम ले लेंगे मेटल्स ले लेंगे, ठीक ना। ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, मेटल्स हो गया, मेटल्स में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब आ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन एग्जांपल की बात करेंगे। तो हमारा साल्ट सॉल्यूशन आता है, साल्ट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक ना। उसके बाद हम जानते हैं कि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने एग्जांपल बताया ह्यूमन बींग्स का, ठीक ना, यानी ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर खुद कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स मैंने बताया, ठीक ना। उसके बाद सॉल्यूशन में हमने बताया साल्ट का सॉल्यूशन, ठीक ना, साल्ट का सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, ठीक ना, एसिडिक एसिड्स जो होते हैं। उसके बाद एल्कलाइंस भी होती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक ना। अर्थ भी हमारा क्या है, अर्थ भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अर्थ, ठीक है।
अर्थ भी है, अर्थ भी, ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन बॉडी, मेटल्स, अर्थ। और सॉल्यूशन की बात की है तो हम साल्ट सॉल्यूशन और एसिड्स, ठीक ना। उसके बाद मैंने बताया कि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना उतार लीजिए, उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं एक बार फिर उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम रफ करते हैं। तो अभी हमने बताया बैंड के बारे में। तो बैंड क्या, मान लो यह बैंड जो है CB है, यानी कि क्या, कंडक्शन बैंड, और यह बैंड जो है हमारा बैलेंस बैंड मान लीजिए इसको, ठीक ना। ये बताइए कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारा बैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। हम डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि जब हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर जाएं तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ओवरलैप करने का क्या मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, बैलेंस बॉन्ड में, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड में अभी हमने बताया कि एनर्जी लेस एनर्जी होती है, ठीक ना, और स्टेबिलिटी मोर होती है। तो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, ये फ्री है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यह फ्री जब इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मात्र थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं, कहना हम यही चाहते हैं कि ये दोनों जो बैंड हैं, दोनों जो क्या है बैंड हैं, यह ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया कि ये बैलेंस बैंड नीचे वाला, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, बैलेंस बैंड में जाना चाहता है। बैलेंस बैंड से जब हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से ये मूव करना इनको पसंद है, ठीक ना। तो जब हम थोड़ी सी मात्र एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एकदम नामात्र थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तुरंत ये कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। ये था हमारा कंडक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, हमने कंडक्टर का डेफिनेशन बताया, कंडक्टर का एग्जाम्पल बताया, और कैसे क्या होता है बैंड के रूप में हमने कंडक्टर को डिफाइन किया, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर को पहले देख लेते हैं, ठीक ना। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है। सेमीकंडक्टर, तो इसमें भी बैंड आएगा। और सेमीकंडक्टर क्या है, तो दो सब्सटेंस विच हैव अ कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर क्या है, तो दो सब्सटेंस विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक ना। यानी कि दो सब्सटेंस which have
कंडक्टिविटी बिटवीन conductors and insulators are called semiconductor are called semiconductor. Those substances which have conductivity between conductors and insulators are called semiconductor. यानी कि दो सब्सटेंस विच हैव कंडक्टिव, जो सब्सटेंस के पास कंडक्टिविटी हो किसके बीच में, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी हो, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कंडक्टिविटी हो लेकिन किसके बीच में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्टिविटी हो उसका। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्टर की तरह बिहेव करे और इंसुलेटर की तरह बिहेव करे उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दोनों तरह कार्य करेगा, कभी इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, कभी कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। कब इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा और कब कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, चलिए हम देखते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहले हम एग्जांपल ले लें। एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक ना, बेस्ट एग्जांपल है इनके। सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट एग्जांपल है, ठीक ना। बात करें हम अगर सेमीकंडक्टर का अगर कंपाउंड अगर कोई है, एक ऐसा कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करता हो, ठीक है, ठीक ना, सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करता हो, तो हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड एंड दो है गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड। कैडमियम selenide. We have two examples of compound semiconductors. First one gallium arsenide and second one cadmium selenide. ठीक है, तो ये था सेमीकंडक्टर की कहानी। अब कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। हम इसको रफ करना है, इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को करिए पॉज और कीजिए नोट, ठीक है। वही कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। यह है कंडक्शन बैंड और यह है बैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड हमने उसी तरह बनाया है जैसे अभी जस्ट पीछे बनाया था, ठीक ना। इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ी जो दूरी है, ये जो गैपिंग है ना, गैपिंग बिटवीन टू एनर्जी लेयर्स, ये जो गैपिंग है, ये जो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि यह जो है कंडक्शन बैंड, यह जो है बैलेंस बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हर जगह है, अभी हमने बताया था जस्ट, ठीक ना, हर जगह होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नो डाउट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड है। कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे गैपिंग है, वहाँ पे क्या था, कहाँ पे, कंडक्टर में,
कंडक्टर में क्या था कि जब हम ये इतना दूर नहीं था, इतना गैपिंग नहीं थी बिटवीन टू एनर्जी लेयर्स, वहाँ पे गैपिंग कम था, ठीक ना। और जैसे ही हम एनर्जी दे रहे थे तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में प्रवेश कर जा रहे थे, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम क्या बता रहे हैं कि हम कब ये सेमीकंडक्टर कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। तो जब हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं, टेम्परेचर इसको देते हैं, टेम्परेचर अगर हम हाई रखते हैं, हाई यानी कि हाई टेम्परेचर पे यह जो सेमीकंडक्टर है यह कैसा बिहेव करता है, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। कंडक्टर की तरह बिहेव करता है कहाँ पे, कब, तो टेम्परेचर हाई होने पे। जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अगर यहीं पे टेम्परेचर अगर लो कर दिया जाए, टेम्परेचर लो करने पे, टेम्परेचर अगर लो कर दिया जाए तो यही सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर सब्सटेंस ले लेंगे, अगर उसमें अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अगर वह सब्सटेंस सेमीकंडक्टर है सपोज कीजिए, तो अगर उसमें अगर हम हाई टेम्परेचर दे देते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं, तो वह कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, श्योर है। अगर उसी सब्सटेंस को अगर लो टेम्परेचर पे या टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो वही सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को देते हैं, टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि हम एनर्जी दे रहे हैं। टेम्परेचर देने का मतलब क्या है, तो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक ना। और कोई भी चीज़ है उसको एनर्जी मिलेगी तो वह चैन से नहीं रहने वाला। इसका मतलब कि जब हमने इसको एनर्जी दिया तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्शन बैंड में क्या हो गया, प्रवेश कर गया, और वह उसमें मूव करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, मूव करने की जो कैपेसिटी है उसमें आ गई। तो यह कैसा बिहेव करने लगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। और यहीं पे अगर हम उसमें लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं, टेम्परेचर एकदम, एनर्जी थोड़ी सी भी नहीं दे रहे हैं, किसी भी इंसान को अगर हम भोजन न दें तो उसके अंदर एनर्जी घटती चली जाएगी, और घट सी जाती है, उसके अंदर कार्य करने की कोई क्षमता नहीं, उसको मूव करने में दिक्कत होती है। तो यह बेचारा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे तभी ना मूव करेगा। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही है कहानी सेमीकंडक्टर की। अब लास्ट हमारा बचा है इंसुलेटर, ठीक ना। इसको करने जा रहे हैं रफ, अगर आपको करना है नोट तो वीडियो को कीजिए पॉज, ठीक ना। इंसुलेटर, ठीक ना। विद्युत रोधी यानी कि यह विद्युत को रोकता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो नॉट मूवेबल है, यानी कि वह मूव नहीं कर सकते हैं, फ्री नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें विद्युत प्रवेश नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है यह सब्सटेंस, ठीक ना। इंसुलेटर का सब्सटेंस विद्युत कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम खूब एनर्जी देते हैं, तभी भी वह उस पर असर नहीं होता है। क्यों असर नहीं होता है एनर्जी देने पर भी, तो आइए हम देखते हैं। वही पुरानी बात अभी हमने बताया था, बैंड की कहानी, और बैंड की कहानी में हमने बताया था कि इसे कहते हैं बैलेंस बैंड और इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें है। इंसुलेटर में क्या होता है कि यही बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है कि इतना इन दोनों एनर्जी लेयरों के बीच में इतना गैपिंग हो जाता है, यहाँ पे लगाते हैं, यही कंडक्शन बैंड और यही इतना
बैलेंसमेंट इतना गैपिंग हो जाता है, इतना अधिक गैपिंग हो जाती है, इतना अधिक गैपिंग कि इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को अगर हम कितना भी एनर्जी देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पहुंच पाता है। यानी कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना। क्यों नहीं पहुंच पाता है? तो यही जो एनर्जी गैपिंग है, एनर्जी गैपिंग है, यह बहुत ही अधिक हो जाती है इसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा पाता है, नहीं मूव कर पाता है। इसलिए इसे हम इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका हमने समझा दिया नॉर्मली, ठीक है। इसको डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि वही आसान है बहुत ही। दो सब्सटेंस which cannot conduct electricity are called insulator, ठीक है। यानी कि दो सब्सटेंस, यानी कि वे सब्सटेंस, वे तत्व, ठीक है। विच मतलब जो, कैनॉट मतलब नहीं, कैन मतलब सकना होता है, यानी कि जो नहीं कंडक्ट कर सकता। क्या नहीं कंडक्ट कर सकता है? तो इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर सकता है, उसी को हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक ना। क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता है? तो अभी हमने जस्ट बताया है, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है ग्लास है, उसके बाद रबर है, उसके बाद प्लास्टिक है, वुड है, ठीक ना, वुड है, ठीक ना। और वैक्स ले सकते हैं, वैक्स जो मोमबत्ती का होता है, बहुत सारे हैं, हम ETC कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह था हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का वीडियो। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या रीजन होता है, क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगला वीडियो जो है बहुत जल्द ही आएगा।